आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत देश के राज्यों के नाम कैसे पढ़ा और इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए अंत तक बने रहिए। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यह संस्कृत नाम है जिसे डाउन लिट माउंटेन्स से ट्रांसलेट किया गया है, जिसका मतलब होता है उगते सूरज की धरती। असम। यह नाम अहोम के बाद रखा गया, जिन्होंने लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया था। बिहार। यह पाली भाषा से लिया गया शब्द है जो असल में बिहार है और आगे जाकर बिहार हो गया, और बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। छत्तीसगढ़। इस राज्य का नाम नंबर 36 से बना है क्योंकि इस राज्य में 36 किले बने हुए हैं, जिसके वजह से इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। गोवा। इस राज्य का नाम पुराणों और अभिलेखों में इसका नाम गोवे, गोवापुरी व गोमत के रूप में आता है, इसलिए इस राज्य का नाम गोवा रखा गया। गुजरात। इस राज्य का नाम गुज्जर शब्द से पड़ा है, जिन्होंने 8वीं सदी तक यहाँ शासन किया था। इसके वजह से इस राज्य का नाम गुजरात पड़ा। हरियाणा। हरि और अरण्य शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ईश्वर की भूमि। जम्मू कश्मीर। वैसे तो इस तारीख में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन इसका नाम जम्मू नाम के यहाँ के राजा जम्बू लोचन के नाम पर पड़ा था, और कश्मीर का नाम सतीसर अर्थात कछुओं की झील से पड़ा। झारखंड, जो मेरा राज्य भी है। जी हाँ, मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ। झारखंड झाड़ की भूमि है। संस्कृत में झार का अर्थ जंगल और खंड का अर्थ भूमि होता है, जिसके वजह से झारखंड झाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। कर्नाटक। कर्नाटक शब्द कारू और नाद से आया है, जिसका अर्थ बुलंद और भूमि है। केरल। भौगोलिक दृष्टि से केरल की उत्पत्ति समुद्र की अतिरिक्त भूमि से हुई थी। केरल चेरन्ना और आलम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना और भूमि। महाराष्ट्र। इस राज्य का नाम महा और राष्ट्र से मिलकर बना है। महाराष्ट्र राष्ट्रिका नाम के कबीलों से लिया गया है। मणिपुर। इसका मतलब है मनियों की भूमि। मेघालय। मेघ बादल और आलय मतलब आवास से मिलकर यह शब्द बना है, जिसका मतलब होता है बादलों का घर। मिजोरम। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। मी लोग, जो लुइस हिल के लोग, रम भूमि। मध्य प्रदेश। इस राज्य का नाम सेंट्रल प्रोविंस का हिंदी संस्करण है। आज़ादी के पहले अंग्रेज शासक इस राज्य के ज़्यादातर हिस्सों को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे, अर्थात सेंट्रल का अर्थ होता है मध्य और प्रोविंस का अर्थ होता है प्रांत, यानी कि राज्य, प्रदेश। इसके वजह से इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश पड़ा। नागालैंड। इस राज्य में बहुसंख्यक के तौर पर नागा बाबा रहते हैं, जिसकी वजह से इसे नागाओं की भूमि यानी नागालैंड कहा जाता है। उड़ीसा। यह संस्कृत के ओड्र देश से आया। इसे मध्य भारत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में बोला जाता है। पंजाब। 5 नदियों की भूमि। यह शब्द इंडो ईरानी शब्दपुंज यानी 5 और आब यानी पानी से बना है। राजस्थान। इसे पहले राजाओं की भूमि और राजपूतों की भूमि कहा जाता था। सिक्किम। यह डेनजोंग से आया है। लिम्बू मूल के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ होता है नया और किम का अर्थ होता है महल, यानी नया महल। सिक्किम। तमिलनाडु। तमिलों का देश। तेलंगाना। इस राज्य का नाम त्रिलिंगा शब्द से बना है। तेलंगाना का अर्थ है 3 शिवलिंगों की भूमि। त्रिपुरा। इस राज्य का नाम 2 शब्द से लिया गया है, तई
और पारा। इसका अर्थ है पानी और पास, अर्थात पानी के पास। उत्तर प्रदेश, इसका मतलब होता है उत्तरी प्रांत और उत्तर राज्य। उत्तराखंड, उत्तर की भूमि। पश्चिम बंगाल, इस राज्य का नाम का मूल शब्द संस्कृत का बोंग से लिया गया है। इसके कई संस्करण बने, जैसे फारसी में बांग्ला, हिंदी में बंगाल और बंगाली में बांग्ला। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का अपडेट मिस ना हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।